जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों आज अपन लोग देखने वाले हैं विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो साथियों सारे के सारे जितने आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में तो आपके 50 क्वेश्चन हैं। 50 ही क्वेश्चन का आप लोग पूरा का पूरा निचोड़ देखोगे। जो भी क्वेश्चन है चारों ऑप्शन पर अपन चर्चा करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन के साथ अपन लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए सुपरटेट एग्जाम्स के लिए हैं या आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर पसंद नहीं आती है तो अनलाइक भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन लोग पहला क्वेश्चन क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों भार की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका पहले अपन लोग डायरेक्ट आंसर जानेंगे कि तो भार की जो आपकी मतलब एसआई इकाई होती है या पद्धति होती है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका न्यूटन के साथ। ठीक है, अब इसके साथ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि लंबाई। ठीक है, लंबाई से आपको याद रखना है, अगर लंबाई का आपको मात्रक पूछा जाए तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे द्रव्यमान का पूछा जाए तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा आपका किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं अगर पूछे जाएंगे तब तो। और अगर आपसे पूछा जाए समय का तो समय का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होता है। ये तीन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का आपका होगा एम्पियर। ठीक है, ताप का होगा केल्विन और ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला होगा और पदार्थ की मात्रा का होगा आपका मोल। ठीक है, तो भार की जो एसआई इकाई है तो वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। खाली स्थान को अपन को फिल करना है। तो कार्य का हमने आपको अभी बताया था, सॉरी दोस्तों नहीं बताया है, तो अपन आप लोग देखते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को अपन लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा शक्ति के साथ। ठीक है, तो इस पर भी अपन लोग थोड़ा सा जानते हैं। कार्य, तो कार्य कब होता है दोस्तों, कार्य का जो आपकी जो परिभाषा होगी, कार्य करने की दर को अपन लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड आपका। ठीक है, तो जूल बटे आपका सेकेंड होता है या इसी को अपन लोग कहते हैं वाट। ठीक है, वाट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो शक्ति है या आपका जो कार्य है वो क्या है, तो दोस्तों ये कौन सी राशि है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपकी आदेश राशि। ठीक है, क्या है आपकी आदेश राशि। ठीक है, तो ये आप लोग आराम से समझ सकते हैं और इसका राइट आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आपसे शक्ति का सूत्र पूछा जाए कि शक्ति का सूत्र क्या है, तो P यानी कि कार बराबर W/T। ठीक है, तो P बराबर अपना क्या होता है, W/T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको बताना है कि क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, बदलता रहेगा या फिर समान रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा कि जब साधारण लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में भी दोस्तों पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए सेल्सियस में तो आपको सेल्सियस में अभी इसका ध्यान रखना है, ये कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 दशमलव कितना होता है, 6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि गमन कहाँ नहीं कर सकती है, द्रव में, ठोस में, हवा में या फिर निर्वात में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निर्वात में आपकी जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि सदैव जो है तरंगों के रूप में गमन करती है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। यानी कि जो तरंगें होती हैं तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। वायु में भी तरंगें क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका वो पूछा जाए कि गति नहीं कर सकती हैं तो वो केवल आपका ऑप्शन जाएगा निर्वात में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सूरज की जो रोशनी है, रोशन लिखा गया है दोस्तों, रोशनी है आपका, सूरज की जो रोशनी है उसको उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो कौन विभाजित कर सकता है आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रिज्म होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, प्रिज्म होगा। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, प्रिज्म जो है वो सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। जब प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश जैसा कि आपने देखा होगा, सूर्य उसकी जो किरण होती हैं आपकी चारों तरफ पर, तो उसका क्या होता है, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक संगन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, यह किस ओर झुकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अभिलंब से दूर और तीव्र गति के साथ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, चौथा वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर खाली स्थान को फिल करना है में दर्शाया जाता है, किलोवाट घंटा में, वाट में, जूल में या फिर शक्ति में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा में आपका दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा आपको बताया गया था, तो ऊर्जा का आपको सूत्र भी बताया गया था कि किलोवाट घंटा होता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें जो किलोवाट घंटा है, एक यूनिट कितना, एक यूनिट बराबर कितना होता है दोस्तों। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा आपका 10⁻⁶, ये जूल के बराबर होता है। ठीक है, जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो बल्ब है उसका फिलामेंट बनाने के लिए खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा बल्ब में आपका इस प्रकार से एक स्प्रिंग लगी हुई होती है और ये आपको उसमें यही आपकी जो है प्रकाश फैलाती है आपका। ठीक है, बल्ब में तो इसकी जो रिंग लगी होती है, ये रिंग किस धातु की बनी होती है। तो बताइएगा दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तब। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। प्रकाश बल्ब में जो आपकी वो रिंग टाइप की बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि प्रकाश का जो बल्ब है वो फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है वो उच्च तथा प्रतिरोध का उच्चतम होता है। टंगस्टन का गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है और इसका जो गलनांक होता है, अगर इसका गलनांक पूछा जाए तो 33.80 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। ये शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो पहले परमाणु का जो परीक्षण किया था वो पोखरण में किया था। और इसका जो समय था, अगर समय पूछा जाए तो 18 मई और आपका 1974 में किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में है साथियों, आपको बता दें पोखरण। ठीक है, पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में किया गया था तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य में किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण में आपका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो इससे संबंधित हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म थे जैसे कि आपका सिम था। ठीक है, सिम था, आपका एसडी कार्ड था। ठीक है, एसडी कार्ड था, आपका रोम था, रैम था। ठीक है, इस प्रकार से वाईफाई जैसे नामों के आपको फुल फॉर्म बताए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको वीडियो को भी आप लोग चैनल में जाइएगा, चैनल में जाकर के वीडियो में जाना होगा, वहाँ आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो जीपीएस का पूरा नाम बताना है। तो जीपीएस का नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला विकल्प, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीपीएस का पूरा नाम आपने जान लिया है, एक वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली है और यह क्या है, वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा विभाग ने
किया हुआ था और वर्तमान समय में जीपीएस का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। ठीक है, जीपीएस हमने आपको बताया ही था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों? तो वो है पदार्थों का किण्वन। ठीक है, क्या है? पदार्थों का किण्वन। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पदार्थों का किण्वन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से आपका दही बनना। इसके बाद गन्ने की रस से सिरके का बनना। ठीक है, ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक मूल में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मूल में क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सीधा सीधा हम आपको राइट आंसर बतला देते हैं। ठीक है, इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड में आपके इतने अणु होते हैं, इसको कि आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। खाली स्थान को आपको फिल करना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका उत्परिवर्तन। ठीक है, ये आपका पहला ही विकल्प जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब जी क्या है दोस्तों? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। ठीक है, जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत है उत्परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आपका। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, यह संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ जो है इन प्राणियों की प्रजातियों जो कि पृथ्वी पर 2/3 मात्रा में पाई जाती हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है और क्या होता है? शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि उदाहरण क्या है दोस्तों, तो उदाहरण भी आपको याद रखना है। जैसे कि हो गया आपका झींगा। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका तिलचट्टा। ठीक है, और जैसे कि अगर आप लोग चाहें तो तितली भी है आपकी। ठीक है, तितली भी हो जाएगी इसी में, और आपका केकड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, केकड़ा भी आपका इसी में आ जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा के समूह में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली स्थान गति कहा जाता है। खाली स्थान को फिल करना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा किरमा-कुंचन। ये आपका पहला ही जो विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को किरमा-कुंचन गति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? किरमा-कुंचन गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसरण से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर भी बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। तो गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है, ये आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इसमें निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संचरात्मक इकाई नेफ्रॉन के कोशिका गुच्छ में आपकी संपन्न होती है और श्वसन तंत्र यानी कि नाक, स्वरयंत्र, श्वास नालिका एवं फेफड़े आते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये धमनी शुद्ध रक्त है, जो कि आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो साथियों इसका क्या राइट आंसर होगा कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? तो साथियों इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों इसका आंसर क्या गलत बता दिया गया है? प्रसरण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर था वो आपका टेस्टोस्टेरोन था। ठीक है, ये आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापर्टी रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापर्टी रखी जाती है?
तो बताइए इसका राइट आंसर गर्भ निरोध इसको कहते हैं। ठीक है, कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में दोस्तों इसको डाला जाता है। ठीक है, एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह उगनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बांधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे क्या है महिला गर्भाधारण से बच जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर भी दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका रक्त के थक्के जमने की विफलता। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। रक्त के थक्के जमने की जो विफलता है वो विटामिन के की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? लैक्टोबैसिलस होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जो कि आपका तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस यानी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि दही क्या है एक दुग्ध उत्पाद है जिसको कि दूध के जीवणिक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या है पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 में समृद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका रिक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्सिया बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये नम भूमि के पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर क्या होते हैं उग जाते हैं, जबकि इनको क्या है यूलोथ्रेक्स और जो क्लोडोफोरा शैवाल वर्ग के अंतर्गत इनको मार्सिलिया टेरिडोफाइटा के वर्ग के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोर्जन के द्वारा होता है। तो वाष्पोर्जन के द्वारा क्या होता है बताइए इसका राइट आंसर। आपको आंसर देना है, बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वाष्पोर्जन खाली स्थान को फिल करना है के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा रंध्र के साथ। ठीक है, वाष्पोर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब पौधे अपने भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और पौधों की जो जड़ों हैं इनमें ऋण प्रकाशानुवर्तन होता है, जिससे क्या होते हैं प्रकाश के विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं, ना कि ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को आपको फिल करना है का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा वनीला का। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। यह क्या है वनीला कुल से संबंधित है और इसका जो उपयोग है वो सौंदर्य प्रसाधन में यानी कि उद्योग में इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, आप भी थोड़ा सा अपना प्यार बनाइएगा और मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करें। अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कोचिंग के जैसे ही करना चाहते हैं एकदम निःशुल्क तरीके से, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा, तो दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकें और आपको तैयारी भी बिल्कुल कोचिंग की तरह आपको निःशुल्क कराई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करती है। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग करती है? तो दोस्तों अपराधी की पहचान के लिए जो फोरेंसिक की टीम प्रयोग करती है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसकी तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ये आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें भी आपको इसका आंसर बताया था। तो एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर होगा। चेचक के टीके की खोज किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर
सन 1749 से 1823 के मध्य चेचक के टीके के आविष्कारक थे और जेनर की जो इम्यूनोलॉजी का वो पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों आज के क्वेश्चन आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके और आप लोग नई नई वीडियो को देख सकें। साथियों कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो पसंद आने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें।